वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं एन.के. भाटी और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल इवोल्यूशन चैप्टर में। ये नेक्स्ट टॉपिक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के हिसाब से भी। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हार्डी-विनबर्ग, ये दो साइंटिस्ट हैं, हार्डी एंड विनबर्ग। इन्होंने इंडिपेंडेंटली एक ऐसी पॉपुलेशन के लिए नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन यानी कि जो इवोल्यूशन नहीं कर रही है उसके लिए एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। मींस सबसे पहले तो यहाँ पर इट इज वैलिड फॉर नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। किसके लिए वैलिड है ये? जिसमें इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, या आप ये कहिए कि कोई पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम पर है या उसमें कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है ना। सो दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट एलिलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मींस जो एलिट की फ्रीक्वेंसी है या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है या जिसे आप जीन पूल भी कहेंगे, वो क्या रहेगी? वो कांस्टेंट रहेगी, है ना, जनरेशन टू जनरेशन। उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये प्रिंसिपल हार्डी-विनबर्ग ने दिया। और उन्होंने ये बताया कि जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। और उन्होंने एक इक्वेशन दी। इक्वेशन क्या थी? उसको एक्सप्रेस करते हैं हम हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को या हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को p² + q² + 2pq = 1 से, है ना। तो ये इन्होंने एक प्रिंसिपल प्रपोज किया। अब इसको हम एक एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि किस टाइप से ये 1 के इक्वल है, यानी कि ये इक्वेशन किस टाइप से प्रूव होती है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉपुलेशन लिया, पॉपुलेशन ऑफ 5 इंडिविजुअल्स। एक पॉपुलेशन एग्जांपल के तौर पर ली और उसमें ये 5 इंडिविजुअल्स हैं। कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, यानी कि ये कैसा है? होमोजाइगस डोमिनेंट, ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हेटेरोजाइगस होगा, ये हेटेरोजाइगस, और ये रिसेसिव इंडिविजुअल होगा। ये इक्वेशन जो हार्डी-विनबर्ग ने दी, इसमें ये p² किसको डिनोट करता है? ये होमोजाइगस डोमिनेंट को, यानी कि कैपिटल A इंडिविजुअल्स, उनको डिनोट करेगा। ऐसे ही ये q² ये रिसेसिव इंडिविजुअल्स को डिनोट करता है। और जो 2pq है, ये 2pq ये किसको डिनोट करेगा? ये करता है हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स को। तो यानी कि इन सब की फ्रीक्वेंसी सम टोटल ऑफ ऑल जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी = 1। तो यहाँ पर हमने ये एग्जांपल लिया है कि ये 1 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एलिलिक फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे, है ना। तो जीन पूल क्या होगा? जीन पूल को आप समझ लीजिए, सम टोटल ऑफ ऑल एलील्स इन ए पॉपुलेशन। जो भी पॉपुलेशन में एलील्स हैं उनके सम टोटल को आप क्या कहेंगे? जीन पूल कहेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये इनके जीन सभी को नोट कर दिया है, यानी कि कितने एलील हुए इनके? 10 एलील्स हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? जीन पूल। अब एलिलिक फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 ही टाइप के एलील्स हैं यहाँ पर, है ना। ये 2 टाइप के एलील होंगे, कैपिटल T और स्मॉल t, किसी भी पॉपुलेशन में। यानी कि एक डोमिनेंट एलील है और दूसरा रिसेसिव एलील्स है। तो सबसे पहले हम जो डोमिनेंट एलील है उसको यहाँ पर डिनोट किया गया है कैपिटल T से, या आप कैपिटल A से भी डिनोट कर सकते हैं। कैपिटल T यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील को आप किससे डिनोट करेंगे? P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर डोमिनेंट एलील कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये कितने हैं? 6 आउट ऑफ 10, है ना। फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं आप,
तो कितनी होगी फ्रीक्वेंसी? p इक्वल टू 0.6। दूसरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील्स। रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी आप देखें तो इस जीन पूल में यहाँ पर ये कितने हैं? 4 एलील्स हैं, रिसेसिव एलील्स हैं आउट ऑफ 10। तो q इक्वल टू कितना हुआ? 0.4। तो जो पहली इक्वेशन दी हार्डी-विनबर्ग ने वो क्या थी? p प्लस q इक्वल टू 1, है ना? तो ये इससे भी प्रूव हो रही है 0.6 प्लस 0.4 इक्वल टू 1। यानी कि ये किसके लिए वैलिड है? ये हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल ये उसके लिए है नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के लिए, यानी कि जिसमें कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। अब दूसरा हम डिस्कस करते हैं जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी के बारे में। जीनोटाइप, जैसे अभी मैंने बताया कि 2 टाइप के यहाँ पर एलील्स हैं, है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो अब हम ये 2 इंडिविजुअल लेंगे, यानी कि वो हेटेरोजाइगस होंगे जिनमें दोनों टाइप के एलील्स हैं, उनका क्रॉस आप कराएं पुनेट स्क्वायर के थ्रू। तो यहाँ पर आपको ये 3 टाइप के इंडिविजुअल मिलेंगे। सबसे पहला क्या है? ये होमोजाइगस डोमिनेंट। ये 2 जो हैं, ये और ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, और ये क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव। तो सबसे पहले जो हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स की। तो होमोजाइगस डोमिनेंट, इसका फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होगा? इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी मींस p into p स्क्वायर। दूसरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव को आपने डिनोट किया है स्मॉल t से, q into q या q स्क्वायर। और दूसरा, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट यानी कि कैपिटल T स्मॉल t into 2, तो ये क्या होगी? 2pq। तो जो दूसरी इक्वेशन या मेन इक्वेशन है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल की, ये जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जिससे हम डिनोट करते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1। आप वैल्यू इसमें रखकर देख लीजिए, जैसे कि आपने यहाँ पर p की वैल्यू, तो वो कोई कितनी होगी? 0.36 प्लस यहाँ पर q की वैल्यू 0.4, यहाँ पर 0.16 और यहाँ पर ये 2 into 0.6 into 0.4 इक्वल टू, तो ये किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर आएगी, है ना? तो ये प्रूव करता है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को। तो अभी जैसा मैंने पहले बताया कि ये किसके लिए वैलिड है? ये एक नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के लिए जिसमें इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। इट मींस यहाँ पर कुछ एसेंशियल कंडीशन है, एसेंशियल कंडीशन फॉर हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, या आप यूं कह सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, है ना? वो किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पिछले एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो मैं यहाँ आपको कंडीशंस डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, और इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बोर्ड में, वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला जो एसेंशियल कंडीशन है, कंडीशंस कौन सी हैं? जैसे सबसे पहली कंडीशन होगी नो म्यूटेशन, यानी कि पॉपुलेशन में कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। अगर म्यूटेशन होगा, चाहे वो जीन म्यूटेशन है या क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, तो उससे क्या होगा? इवोल्यूशन होगा, एक नया फिनोटाइप क्रिएट हो जाता है। तो कंडीशन पहली क्या है? नो म्यूटेशन। दूसरी कंडीशन जो इसमें है, दूसरी नो माइग्रेशन या इसको जीन फ्लो भी कहेंगे, यानी कि जो इंडिविजुअल जहां पर है वो वहीं रहेंगे, कोई ना तो एंट्री होगी ना वहां से बाहर जाएगा, यानी कि उसमें कोई माइग्रेशन भी नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन जो है वो है नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसा कि पहले डिस्कस किया था, ड्रास्टिक चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस, यानी कि रैंडमली कोई किसी जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है,
और जेनेटिक ड्रिफ्ट का जैसा एग्जांपल मैंने बताया था फाउंडर इफेक्ट, है ना। फाउंडर इफेक्ट यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीनोटाइप इन ए पॉपुलेशन। तो वहां पर क्या होगा, एक वो नई जाति बन जाती है। फाउंडर इफेक्ट इसका एग्जांपल है ना। और जो ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है उसको आप क्या कहेंगे, फाउंडर। जैसे कि ये एक ग्रुप है पॉपुलेशन का, है ना, और अगर इसमें से जो है कुछ इंडिविजुअल्स यहां से ड्रिफ्टेड हो जाते हैं, यानी कि वो न्यू सेटलमेंट कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक ह्यूमन पॉपुलेशन है और इसमें से ये ग्रुप जो है ये यहाँ से दूर चला गया और यहाँ पर इन्होंने अपना सेटलमेंट कर लिया है। तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये न्यू फिनोटाइप या न्यू जीनोटाइप इनमें क्रिएट हो जाएगा, यानी कि ये पेरेंटल पॉपुलेशन से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। इसी को हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। और जो ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है उसको हम कहेंगे फाउंडर। ठीक है, तो ये तीसरी कंडीशन है जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट कंडीशन है जो नंबर 4, ये रैंडम मैटिंग। मींस सेलेक्टिव मैटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर किसी पॉपुलेशन में सेलेक्टिव मैटिंग हो रही है, यानी कि एक पर्टिकुलर फीचर्स के इंडिविजुअल्स के साथ मैटिंग हो रही है, तो प्रोजेनी में वही गुण जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि मैटिंग कैसी होनी चाहिए, रैंडमली होनी चाहिए, सेलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। अगर सेलेक्टिव होगी तो क्या होगा, वो इवोल्यूशन हो जाएगा, एक नई जनरेशन बन जाती है। और लास्ट यहाँ पर जो एसेंशियल कंडीशन है, नो नेचुरल सिलेक्शन। नो नेचुरल सिलेक्शन मींस जो नेचर है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का फेवर ना कर रही हो। जैसा आपने नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल में देखा है प्रिपर मोथ में, तो वहां पर आपने देखा कि डार्क कलर्ड मोथ को नेचर सेलेक्ट कर रही है और जो व्हाइट कलर्ड मोथ हैं वो एलिमिनेट हो रही हैं। तो अगर नेचर सेलेक्ट करती है तो वो क्या होगा, एक नई स्पीशीज बन जाती है। लेकिन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर नो नेचुरल सिलेक्शन, ये कंडीशन होनी चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम पर आधारित है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है बोर्ड पर, जैसे कि इफ 98 आउट ऑफ 200 इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन एक्सप्रेस रिसेसिव फिनोटाइप, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन वुड बी हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको दिया है रिसेसिव फिनोटाइप, यानी कि रिसेसिव फिनोटाइप का क्या मतलब है, क्यू स्क्वायर आपको दिया है। क्यू स्क्वायर जो रिसेसिव फिनोटाइप है वो कितना है, 98 आउट ऑफ 200, है ना। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 0.49। ओके, कैलकुलेशन करेंगे आप, और Q इक्वल टू कितना होगा, पॉइंट, इसका स्क्वायर कर दीजिए 0.7। ओके, तो जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था वो क्या दिया गया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव जीनोटाइप, है ना, रिसेसिव इंडिविजुअल्स कह दीजिए आप, उनका आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। अब जैसा कि आप जानते हैं P प्लस Q इक्वल टू 1, है ना, तो इससे हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, P की वैल्यू निकाल लेंगे। P इक्वल टू 1 माइनस 0.7, इट मीन्स 0.3। ओके, और आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वुड बी हेटेरोजाइगस। जो हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है, 2, है ना, जो अभी डिस्कस किया था मैंने हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स, वो क्या होगा, PQ। तो इनकी फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। इट मींस 2
इंटू 0.3 इंटू 0.7, तो ये कितना होगा 0.42 है ना। तो 2pq की वैल्यू कितनी आई 0.24, यानी कि जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 0.24, और परसेंटेज में अगर पूछ रहे हैं तो 42%। 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, परसेंटेज निकाल लेते हैं ना। तो ये पहली प्रॉब्लम्स है जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है रिसेसिव फिनोटाइप दिया हुआ है, या रिसेसिव इंडिविजुअल्स की जो है फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और आप उससे किसी की भी निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा, ये पहली प्रॉब्लम है। सो डियर स्टूडेंट्स, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो हार्डी-विनबर्ग से रिलेटेड है। यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 डॉग्स वी हैव 840 ब्लैक डॉग्स एंड 160 व्हाइट डॉग्स। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। तो आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द परसेंटेज या फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। आपको यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर आपको दिया है ब्लैक डॉग, ये कितने हैं 840, एंड व्हाइट डॉग्स 160, और क्वेश्चन में आपको दिया है ब्लैक इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, यानी कि ब्लैक इंडिविजुअल्स जो हैं वो कैसे होंगे, ये डोमिनेंट हैं। डोमिनेंट यानी कि यहाँ पर ये 840 जो हैं इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट भी है और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट भी है, यानी कि आपसे केवल पूछा गया है आपको फ्रीक्वेंसी किसकी बतानी है, होमोजाइगस डोमिनेंट की बतानी है। तो आपको गिवन क्या है, व्हाइट डॉग्स दिए हैं, इट मींस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको दी है ना। क्यू स्क्वायर मींस 160 अपॉन 1000 है ना। तो ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0.16 और Q इक्वल टू 0.4, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील्स है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील्स। और आप जानते हैं P प्लस Q इक्वल टू 1, सो P इक्वल टू 1 माइनस 0.4, इट मींस P की वैल्यू कितनी हुई 0.6, और यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी पूछी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी कि आपसे पूछा गया है P स्क्वायर इक्वल टू 0.6 का स्क्वायर, तो ये P स्क्वायर कितना होगा 0.36, ये आपका आंसर होगा। ये दूसरे टाइप की प्रॉब्लम है, डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इफ 51% of population carry at least one recessive alleles, find out the frequency of dominant individuals। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील्स, यानी कि ऐसी पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी दी है जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक रिसेसिव एलील्स है। अब आपको इक्वेशन से ध्यान करना है, यानी कि रिसेसिव एलील्स किस में होंगे, तो एक तो रिसेसिव एलील्स ये भी होंगे स्मॉल ए या स्मॉल टी, और जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल होगा उसमें भी तो एक एलील्स है ना, उसमें भी एक रिसेसिव एलील्स है। तो आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, आपको इसमें जो दिया हुआ है वो आपको दिया है Q स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू 51, ओके 51 अपॉन 100, ये आपको दिया हुआ है, मींस ये आपका 51 हुआ है ना। तो आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिसमें कम से कम एक रिसेसिव एलील्स है उनकी पॉपुलेशन 51 है ना, और इससे आपको क्या पता चलेगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर
प्लस 2pq इक्वल टू 1 होता है। ये वैल्यू आपको दी है, तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस q स्क्वायर प्लस 2pq। तो 1 माइनस 0.51 है ना, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वल टू 0.49 है ना। ये आप सोल्व करके आपको ये मिलेगा, यानी कि p स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 49 और p इक्वल टू क्या होगा 0.7 है ना। तो ये आपने फ्रीक्वेंसी किसकी निकाली, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील्स। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल। अब देखिए डोमिनेंट इंडिविजुअल कौन कौन से होंगे, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। डोमिनेंट इंडिविजुअल्स जो होंगे वो एक तो ये होंगे, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे। दूसरा जो हेट्रोजाइगस होगा ये भी तो डोमिनेंट है ना। तो इनकी भी फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है कि जितने इंडिविजुअल्स डोमिनेंट हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, p स्क्वायर प्लस 2pq, ये आपको इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आपको p की वैल्यू 0.7 मिली और q की वैल्यू क्या होगी, q इक्वल टू 1 माइनस 0.7 यानी कि 0.3, जैसा पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। p प्लस q इक्वल टू 1 है ना, इससे आप q की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल ली। अब आपको ये निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर 0.7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, ओके। तो यहाँ पर कितना होगा 0.49 प्लस 0.42 है ना। तो टोटल कितनी होगी फ्रीक्वेंसी 0.91 है ना, 91, ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम पर, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। तो उसमें आपको ध्यान से देखना है कि क्या पूछा गया है, या वो फ्रीक्वेंसी होमोजाइगस डोमिनेंट की है, या वो हेट्रोजाइगस की डोमिनेंट की है, या वो रिसेसिव डोमिनेंट्स की है, सॉरी रिसेसिव इंडिविजुअल की है। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं जो हार्डी-विनबर्ग पर रिलेटेड हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।